नमस्कार, मैं अमित अतुल्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्नों को समझेंगे। ये सभी प्रश्न दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण से ही हैं, परंतु ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं ये सभी प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6, 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल है। जब हम इस अनगिनत हल को देखते हैं तो हमें पता चलता है जिस समीकरण निकाय का a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के और इक्वल टू हो c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में ही उस समीकरण के अनगिनत हल हो सकते हैं। जब इस समीकरण के अनगिनत हल हैं तो इसके अचरों का अनुपात भी कुछ इस प्रकार ही है, यानी कि 4/2 इक्वल टू k/-4 इक्वल टू 6/3। ये सभी के सभी अनुपात आपस में बराबर होंगे, तभी यह समीकरण अनगिनत कहा जाएगा। अब k का मान निकालने के लिए हम इनमें से कोई भी दो ले सकते हैं। चलिए इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। 4/2 इक्वल टू k/-4 और ये -4 नीचे से ऊपर आ जाए तो ये 2 टाइम्स में 2 × -4 इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू -8 होगा। यानी कि k का मान -8 होने से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देखते हैं। समीकरण युग्म x + 2y = 3 तथा 5x + ky + 7 = 0 असंगत होगा। असंगत के संदर्भ में भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिस समीकरण निकाय का a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के, ऐसी स्थिति में ही वह समीकरण निकाय असंगत हो सकता है। इस प्रश्न को सॉल्व करते वक्त इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस समीकरण के अंतर्गत जो c1 का वैल्यू है वो बराबर के दूसरे तरफ है और इसमें बराबर के किसी अन्य तरफ है, जिसके कारण इन दोनों को जब तक एक तरफ नहीं किया जाए सवाल सॉल्व होगा नहीं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस +3 को हम इधर ला सकते हैं, यानी कि ये समीकरण निकाय कुछ ऐसा होगा। x + 2y - 3 = 0 और दूसरा 5x + ky + 7 = 0। इस प्रकार इसके a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू k और c1 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू 7 होगा। अब k का मान निकालने के लिए हम इन दोनों को भी ले सकते हैं और इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो दोनों स्थिति में हम प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। 1/5 इक्वल टू 2/k, 2/k नॉट इक्वल टू -3/7। इस k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही रह जाए और 5 को 2 से करेंगे तो 5 × 2 = 10। उसी प्रकार जब k को -3 से करेंगे तो -3 × k नॉट इक्वल टू 7 × 2 = 14 और ये -3 इधर बाई में चला जाएगा तो k नॉट इक्वल टू 14/-3। तो हम जब ध्यान से ऑप्शन को देखते हैं k इक्वल टू 10 जो हमें आराम से दिख गया और नॉट इक्वल टू 14/3 जबकि इसमें 7/3 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। p के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x + py + 8 = 0 तथा 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होंगे। कल ही पिछली वीडियो में ही हम ये पढ़ चुके हैं कि अद्वितीय हल कहने का मतलब होता है केवल और केवल एक हल, और केवल एक हल उसी तरह के समीकरण निकाय के होंगे जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के। तो अगर इस समीकरण के अद्वितीय हल है, इसका मतलब इस समीकरण निकाय में
a1 by a2 और b1 by b2 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, यानी कि 4 by 2 नॉट इक्वल टू होंगे p by 2 के। इस प्रकार जब p का वैल्यू निकालते हैं तो 2 को 4 से करेंगे, 2 को p से करेंगे तो 2 इंटू p नॉट इक्वल टू 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8। सो p नॉट इक्वल टू 8 by 2 2 4 जा 8, यानी कि p नॉट इक्वल टू 4 होगा। p नॉट इक्वल टू 4 होने से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ये सभी प्रश्न इसी प्रकार सॉल्व होते हैं और इसी तरह के मजेदार कॉन्सेप्ट जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।